अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस पहले स्टडी चैनल के पहले वीडियो में, जिसका नाम है डिग डीपर स्टडीज। डिग डीपर स्टडीज मतलब पूरा अंदर तक खुदाई करके पढ़ना, ताकि चीजों को अच्छे से समझ पाए। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है नाउन, और यह टॉपिक हमारा पहला वीडियो है और इसका पहला टॉपिक है। और ग्रामर का कोई भी बुक आप ले लेंगे तो उसका भी पहला टॉपिक आपको जो चैप्टर मिलती है वो नाउन ही मिलती है। तो सबसे पहले अगर आप नाउन के बारे में नॉर्मल जानकारी रखते हैं, जो कि पीछे लिखी हुई है, वो एक नॉर्मल जानकारी है, लेकिन इसमें क्या चीजें छुपी हुई है मैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपसे मैं पूछ चुकी है जो चीज है, क्या यह नाउन है? तो अगर आप नॉर्मल जानकारी रखते होंगे दोस्तों नाउन के बारे में, तो आप सीधा कह देंगे हाँ ये तो नाउन है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि यह बिल्कुल गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है? तो आइए जानते हैं इस डिग डीपर स्टडीज के पहले चैप्टर में कि नाउन क्या होता है और यह नाउन क्यों नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, आप किसी भी किताब में अगर आप पढ़ते हैं तो किसी भी किताब में आपको मिलता है नाउन का मतलब संज्ञा, और उसका डिफिनेशन लिखा रहता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? नाम है पर्सन, प्लेस और थिंग का। पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब जगह, थिंग मतलब चीज, या इटीसी कर दिया जाता है आगे एटसेट्रा, मतलब कि और जितने भी सारे चीजें हैं, जितने भी चीजों के नाम हो उसे नाउन कहते हैं। कहीं और पढ़ेंगे तो यह भी लिखा रहेगा नाउन इज द नेमिंग वर्ड, या कहीं कहीं लिखा रहेगा नाउन इज द वर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, और उसके आगे कुछ कुछ लिखा रहता है, बहुत सारे लंबे लंबे डिफिनेशंस हैं। एक नॉर्मल डिफिनेशन है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये मिलता है हमें संज्ञा के डिफिनेशन, या संज्ञा के भी कुछ अलग अलग डिफिनेशंस हैं, लेकिन सबसे आसान यही रहता है किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों, ये डिफिनेशन तो हमने पढ़ लिया, और उसके बाद हमसे कोई भी पूछेगा अब बताओ क्या यह नाउन है, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ये नाउन है। लेकिन मैं अभी कहूंगा यह नाउन नहीं है। क्यों नाउन नहीं है? तो आइए अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है उन चीजों को समझे। डिफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर आप दोबारा तिबारा 4-5 बार पढ़ेंगे तो चीजों को ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे और उस पर गौर करना सीख जाएंगे कि आखिर असल में लिखा क्या हुआ है। नाउन इज द नेम ऑफ, यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं एक वर्ड है नेम, जो कि नाउन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वर्ड है तो वह यह है नेम। अगर यह वर्ड छूट गया तो हमारा पूरा का पूरा नाउन का डिफिनेशन हो जाएगा गलत। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है नाम है। उसी तरह हिंदी में देखें, किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज के नाम को कहते हैं संज्ञा। नाम, यहां भी एक चीज है नाम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है नाउन में। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह जो चीज है, क्या यह क्या है? यह क्या नाउन है? तो आप अब कह सकते हैं, हो सकते हैं नहीं ये नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मार्कर है। लेकिन इसका जो नाम है वह नाउन है, बिकॉज साफ साफ कह रहा है कि नाउन जो है नाम होता है पर्सन, प्लेस और थिंग का। ये नहीं कह रहा है कि नाउन होता है पर्सन, प्लेस और थिंग। ये नहीं कह रहा है कि नाउन होता है पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या कह रहा है? नाउन नाम होता है पर्सन, प्लेस और थिंग का। उसी तरह से यहां कह रहा है किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर इस नाम को हटा देते हैं तो हमारा डिफिनेशन गलत हो जाएगा। डिफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज को संज्ञा कहते हैं, जो कि आपने शुरू में बताया। किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज। मैंने पूछा ये चीज क्या नाउन है, तो आपने कह दिया हाँ नाउन है। नहीं भाई, ये तो मार्कर है, नाउन नहीं है। उसी तरह से एक डॉग का, एक फनी टाइप का, मान लीजिए कोई कुत्ता है और उस कुत्ते से कहते हैं तुम तो नाउन हो, तो वो कुत्ता कहेगा भाई आज तक तो मैं जानवर था और अभी से नाउन कैसे हो गया? आज तक तो मैं कुत्ता था, अभी से नाउन कैसे हो गया? तो इसी तरह से दोस्तों उसे भी बुरा लग जाएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं, उस कुत्ते का कोई नाम होगा, वो नाम क्या होगा? नाउन होगा। लेकिन इसी केस में उस कुत्ता को अगर हम कुत्ता भी बुला रहे हैं तो उस कुत्ता को पहचानने के लिए उस कुत्ता वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो वर्ड कुत्ता है वो नाउन है, लेकिन वो जो फिगर कुत्ता है वो नाउन नहीं है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग एक कुत्ते की ड्राइंग करते हैं, जो कि मुझे आती नहीं, मैं ड्राइंग में हमेशा फेल आता था। तो अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ एक कुत्ते को, और ये टॉम एंड जेरी वाला कुत्ता नहीं है,
टॉम एंड जेरी में तो शायद कुत्ता था, एक बहुत बुलडॉग था। ओके, ये मैं कुत्ते की पूंछ बना दिया सीधी। ओके, तो अगर हम लोग इस कुत्ते को बोलते हैं, अगर क्या ये नाउन है? इज दिस नाउन? नो, इट इज नॉट नाउन, इट इज डॉग। यह नाउन नहीं है, यह कुत्ता है। लेकिन नाउन क्या है? तो इस कुत्ते को पहचानने के लिए जिस वर्ड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कुत्ते को पहचानने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो इसका नाम हम लोग कुछ रख दे टॉमी, तो इस कुत्ते को पहचानने के लिए जो हम लोग वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? नाउन है। चाहे टॉमी हो, कुत्ता हो, डॉग हो। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना होगा, वरना दोस्तों कोई भी टीचर आएगा आपसे पूछेगा आज मैं तुमसे नाउन का सवाल करने वाला हूं, चलो अब बताओ। वो उठाएगा कोई चीज, बताओ क्या ये नाउन है? कह दोगे हाँ सर ये तो नाउन है। सर देंगे एक जवाब, क्यों? क्योंकि ये नाउन नहीं है। सर बोलेंगे ये तो किताब है, मैंने कब पूछा कि ये इसका नाम क्या है? अगर सर पूछेंगे इसका नाम क्या है, तब भी आप कह सकते हैं ये किताब है। लेकिन अगर पूछेंगे इसका नाम ग्रामर का कौन सा, या फिर डायरेक्ट पूछेंगे इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि नाउन है, क्योंकि किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब दोस्तों नाउन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे एक कुत्ता को हम लोग कुत्ता बुलाते हैं, और ढेर सारे कुत्ते को हम लोग कुत्ते बुलाते हैं। ओके, और ढेर सारे जानवर अगर मिल जाए अलग अलग किस्म के, तो उन सबको मिला के हम लोग जानवर बुलाते हैं या एनिमल कहते हैं, एनिमल या जानवर। तो मैं फॉर्म के बारे में आपको अगली वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग फॉर्म को। तो जैसे ये एक कुत्ता कह रहे हैं, तो यह एक क्या हो गया? एक सिंगल नाम हुआ। यहाँ पे कुत्ते कह रहे हैं तो ढेर सारे कुत्तों का नाम हुआ, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। और यहाँ पे अगर जानवर कह रहे हैं, ये भी एक तरह से कलेक्टिव हुआ, ढेर सारे। तो नाउन के अलग अलग फॉर्म है, तो उन फॉर्म्स को हम लोग बाद में समझेंगे। आज नाउन के बारे में एक बेसिक नॉलेज मैं आपको यही देना चाहता था कि नाउन असल में होता क्या है। तो नाउन असल में नाम होता है किसी भी चीज का, चाहे वो कोई भी चीज हो, दुनिया में कोई भी चीज हो, चाहे वो एक केमिकल क्यों ना हो, केमिकल के भी नाम होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसे केमिकल नहीं है, सॉरी, हाइड्रोजन भी केमिकल नहीं है। केमिकल बहुत सारे चीज है, जो भी केमिकल्स हैं, और लेकिन किसी भी चीज के, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट हो, तो कोई भी चीज हो वो उसका नाम होता है। जैसे मान लीजिए मैं ऑक्सीजन लेता हूं, ऑक्सीजन को हम लोग O2 देते हैं या ऑक्सीजन लिखते हैं, तो उस ऑक्सीजन को पहचानने के लिए भी एक नाम है ऑक्सीजन, तो उसे भी हम लोग नाउन कहेंगे। या फिर अगर कोई भी चीज आप रास्ते पे जा रहे हैं, गाना सुनते हुए जा रहे हैं, और आपको महसूस बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है, एकदम अच्छा लग रहा है, तो उस वक्त फीलिंग कौन सी आएगी? मस्ती वाली फीलिंग। तो उस फीलिंग को बताने का भी क्या कहते हैं हम लोग? मस्ती। ये जो वर्ड है मस्ती, जो आप मस्ती कर रहे हैं वो नाउन नहीं है, लेकिन जो उस मस्ती को पहचानने के लिए वर्ड जो मस्ती यूज किए वो वर्ड नाउन है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहता था कि नाउन असल में होता क्या है। तो अगर आपको हमारा डिग डीपर स्टडीज का ये भीतर तक पढ़ने का तरीका पसंद आया, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊं और भी अंदर तक भीतर तक चीजों को पढ़ा पाऊं। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख, और हमारा आज का वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को देखने के लिए शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी शुक्रिया, और करवाते रहे सब्सक्राइब, करते रहे सब्सक्राइब। तो दोस्तों बहुत बोल लिया मैं, बहुत बोल लिया ना, तो दोस्तों चुप, बहुत दोस्तों बोलता है। थैंक यू।